एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे सेरी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपीयरेंस कौन सा है। इसके बाद वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स एक हाई स्कूल लड़की का। और हम लोग यहाँ पे मैसेज देखते हैं जहाँ पे काफी लड़के सेरी को मैसेज कर रहे होते हैं उसके रिप्लाई के लिए। और सेरी ये सब देख के काफी बोर हो रही थी, उसके लिए ये आम सी बात हो चुकी थी। वेल तभी सेरी नोटिस करती है कि बगल में यहाँ पे यामुरी आ चुका है। यामुरी को वहाँ पे देखते ही सेरी उसको हक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक उड़ती हुई किक आती है जो कि सेरी के मुंह पे लगती है। ये और कोई नहीं बल्कि नाजुना होती है जो कि सेरी को बहुत ही बुरी तरीके से किक मारती है। ये देख के तो यामुरी भी शॉक हो जाता है और बोलता है ये तुमने क्या करा। इधर सेरी बोल रही होती है कि आखिर तुम्हारा ऐसा करने का रीजन क्या था। इस पे नाजुना बोलती कि तुम अगर यामुरी के पास भी आओगे तो तुम्हें ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेरी बोलती है कि मैंने उसे हर्ट नहीं करा। और नाजुना बोलती कि तुम्हारा क्या भरोसा, मैं सिर्फ और सिर्फ यामुरी को यहाँ पे सेव कर रही थी। और वैसे भी जब भी मैं तुम्हारा मुंह देखती हूँ मुझे मन करता है कि उसको किक करूँ, ये मेरी गलती नहीं है। अगली सीन में सेरी यहाँ पे नाजुना को हमला कर देती है और उसके बाद ये दोनों ही फाइट करने लग जाते हैं जहाँ पे यामुरी साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में सेरी की फाइट यहाँ पे रुक जाती है और वो बोलती है अरे मैंने बोला ना मुझे यामुरी से कोई मतलब नहीं है, मैं उसे हर्ट नहीं करूंगी। अब इस पे यहाँ पे नाजुना बोलती कि तुमने कल जो करा था ये सजा तुमको उसी के लिए मिली है। वेल नाजुना बोलती कि तुमको तो यहाँ पे लोगों के साथ फ्रेंड बनना पसंद नहीं है ना, तो फिर तुम यहाँ पे यामुरी के साथ क्या कर रही थी। इसमें सेरी बोलती कि वो यहाँ पे यामुरी के साथ मजे लेने आई थी और कुछ भी नहीं। इसके बाद एक बार फिर से उसको यहाँ पे मैसेजेस आते हैं और वो मैसेजेस को देखने के बाद काफी गुस्से के साथ बोलती कि वो वहाँ से जा रही है। कुछ टाइम तक आगे जाने के बाद यामुरी उसके पीछे भागते हुए आता और बोलता है कि तुम किसी चीज से सफर कर रही हो ना, तुमने बताया कि आजकल तुम्हें अपने काम करने में मजा नहीं आता। इस पे सेरी बोलती कि उसने यहाँ पे यामुरी से वो बात इसलिए कही थी ताकि वो यामुरी के साथ कुछ बात करने के लिए टॉपिक ला सके। यामुरी बोलता है कि अगर वो बात झूठ थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगा नहीं था कि वो झूठ है। क्योंकि सुन के सेरी बोलती है कि क्या तुम कैरियोके चला चाहोगे। अगली सीन में ये दोनों ही कैरियोके में आ जाते हैं जहाँ पे सेरी बोलती कि तुम अपने गाने के लिए कुछ भी चूज कर सकते हो। वेल इससे पहले यामुरी चूज करता वो पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। इसमें सेरी बोलती कि मैं उदास नहीं हूँ, आई प्रॉमिस। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुकी हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे और नाज़ुना की तरह थोड़ी ना हूँ कि फ्रेंड्स रह लूं, बस और कोई दिक्कत नहीं है। इसके अगली सीन में सेरी बोलती है कि अब वो गाना चूज करके गाना गाने जा रही है। तब तक यहाँ पे यामुरी अपने लिए भी कोई सॉन्ग चूज कर सकता है। यहाँ पे सेरी गाना स्टार्ट करने वाली थी तभी वो बोलती है कि यार तुम कितने नॉर्मल हो, क्या तुम मेरे लिए चीयर अप भी नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पे यामुरी बोलता है क्या कहा चीयर अप। ये बोलती है अगर तुम कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट जो मैं गाना गा रही हूँ उसको गुनगुनाओ तो। पर यामुरी बोलता है कि मुझे इस गाने के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो भला मैं उस गाने को कैसे गाऊं। सेरी बोलती है कि हालांकि ये तो सबसे ज्यादा फेमस गाना है इस टाइम का। और यामुरी बोलते है कि उसके पास टेलीविजन नहीं है और ना ही वो टीवी देखता है। क्योंकि सुनकर सेरी गुस्सा होते हुए बोलती है हाँ कि तुम कैसे टीनेजर हो। वेल अगली सीन में यहाँ पे यामुरी अपने लिए गाना चूज करता है और फिर वो उसे गाता भी है, हालांकि काफी ज्यादा पुराना गाना होता है। सेरी बोलती है कि भाई तुमने किस जमाने का गाना गाया है। यामुरी बोलते कि मेरे हिसाब से ये मूवी 30 साल पहले आई थी। सेरी बोलती तुम्हें ये गाना याद भी कैसे है। फिर यामुरी बोलता है कि उससे क्या मतलब है, मुझे ये गाना पसंद है तो है। और सेरी बोलती कि शायद से तुम ठीक हो। कल तभी हम लोग नोटिस करते हैं कि इनके डोर पे कोई इंसान आके खड़ा हो गया है और वो इंसान यहाँ पे डोर को पीटते हुए बोल रहा है सेरी चान क्या तुम मेरे साइड देख सकती हो। उसको ऐसा करते हुए देख के यामुरी बोलते कि अभी ये कौन है। सेरी बोलती है मैंने बताया था ना ये उन्हीं वियर्डो में से एक है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। यामुरी यहाँ पे उस लड़के को देख के काफी ज्यादा हैरान था और सोचता था कि ये कौन बंदा है। तो बोल रहा था कि तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, कुछ करती क्यों नहीं हो। इस पे सेरी बोलते कि ये लोग तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, जरा देखो वो तो अंदर भी नहीं आ रहा है, वो तो बाहर ही खड़ा है। यामुरी बोलता लेकिन उसके बावजूद ये काफी ज्यादा क्रीपी है और मुझे काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है। इस पे सेरी बोलती कि शायद से तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके अगले सीन में वो यहाँ पे उस लड़के को हाय बोलती है। इसके बाद वो बंदा बिल्कुल शांत हो जाता है और कुछ भी नहीं करता। यामुरी बोलते कि ये तुमने क्या करा। सेरी बताते कि सिर्फ और सिर्फ उसको अटेंशन चाहिए और वैसे भी मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए अब टाइम है कि मैं उसे मार दूं। यामुरी बोलता है क्या कहा, तुम उसे मारने वाली हो। सेरी बोलती कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा नाक में दम कर रहा है और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। हाँ तुमने तो बोला था कि इस दुनिया में कोई मर जाए तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसमें यामुरी बोलता है कि यार हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसको अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देखना है। अगले सीन में ये बंदा दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों मेरे बारे में बातें कर रहे हो। इस पे यामुरी से पहले कुछ बोल पाता ये बंदा बोलता है मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं इसी लायक हूँ। और सेरी बोलती है तुमने देखा इसलिए मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ, अब मेरे रास्ते से हटो। और जैसे ही सेरी इसके ऊपर अटैक करती है उससे पहले यामुरी से धक्का देके बचा लेता है। सेरी बोलती कि मेरे रास्ते से हट जाओ यामुरी, नहीं तो तुम्हें भी चोट लग जाएगी या फिर तुम्हें भी मरना है। इसमें यामुरी बोलता है कि वो नहीं हटने वाला और उसके साथ ही साथ वो यहाँ पे इस बंदे को चिल्लाते हुए बोलता है अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। भागते हुए ये लोग एक गली में आ जाते हैं और यामुरी बोलता है कि शायद से वो यहाँ पे नहीं आएगी। यामुरी इससे पूछता है कि ये ऐसा कुछ क्यों कर रहा था। इस पे ये बंदा बोलता है कि इससे पहले मैं कुछ सवाल के जवाब दूं, मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे सेरी की क्या
लगते हो। इस पे यहाँ पे यामुरी बोलता है कि उसका कुछ भी नहीं लगता और अगर यामुरी गलत नहीं है तो ये बंदा सेरी को पसंद करता है ना। इस पे ये बंदा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी बातों से लग रहा था कि वो सेरी को पसंद करता है लेकिन झूठ बोल रहा है। यामुरी बोलता है कि प्लीज मेरे को बताओ तुम्हें जो कुछ भी पता है। वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे अपनी और यहाँ पे नाज़ुना की कंडीशन जाननी थी। इसमें ये बंदा अपना फ्लैशबैक बताता है जब एक बार ये गिर गया था और उसके जो यहाँ पे लेंसेज थे वो आगे आके गिर गए थे। सेरी ही वो थी जिसने उसके वो गॉगल्स उठाए थे और उसको वापस दिए थे। उस दिन से सेरी और ये बंदा यहाँ पे काफी बात करते थे, जस्ट लाइक फ्रेंड्स। जिसके बाद हम लोग एक मेमोरी देखते हैं जहाँ पे लोग कैफे में होते हैं और ये बंदा बोल रहा होता है कि यार ये जो लव होता है ये यहाँ पे डोपामिन रश को हिट करता है जो कि बिल्कुल एक ड्रग लेने जैसा होता है। इसमें सेरी बोलती तो फिर क्या ये खराब है। इसपे ये बंदा बोलता है इसके जो एक्स थी ना वो इसको काफी वियर्ड फील करवाती थी क्योंकि उसके साथ वो कभी भी नॉर्मल टॉक कर ही नहीं पाता था और ये काफी ज्यादा वियर्ड था। इसमें सेरी बोलती कि ये वियर्ड क्यों था, मुझे लगता कि तुम किसी के साथ नॉर्मली टॉक कर सकते हो अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो। वेल एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और ये बंदा बताता है और कुछ उस तरीके से वो यहाँ पे सेरी के प्यार में गिर गया, हालांकि उसको गिनना नहीं था और अब वो उसे मैसेज करता है ताकि उसका वो रिप्लाई दे दे। हम लोग देखते हैं कि यामुरी अपने यहाँ पे उस वॉच की हेल्प करके नाज़ुना को कॉल लगा रहा होता है। अभी वहाँ पे सेरी आ जाती है और वो बोलती है बहुत खेल लिया चूहा बिल्ली के खेल, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब यामुरी ठीक ठाक बगल में खड़े रहना नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये बंदा बोल रहा होता है सेरी ये सब तुम क्या कह रही हो, मुझे पता है मेरे से गलती हो गई लेकिन मैं चला जाऊंगा। इसमें बोलती है कि मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें अपना ऑफस्प्रिंग बना सकूं, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि मेरा मन चेंज हो चुका है। लेकिन तभी यामुरी यहाँ पे सामने आ जाता है और वो बोलता है कि वो यहाँ पे इस बंदे को मारने नहीं देगा। सेरी बोलती तो फिर ठीक है तुम भी मरोगे और उसी के साथ वो हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे आ जाती है नाज़ुना जो कि सेरी को पकड़ लेती है। नाज़ुना बोल रही होती कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वो बोलती है तुम्हें क्या सच में लगा था कि मैं यामुरी को तुम्हारे साथ अकेले छोड़ दूंगी, बहुत ही ज्यादा नेवी हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना जरूरी है। सेरी बोल रही होती कि मैं यहाँ पे यामुरी को छूऊंगी भी नहीं, अब मुझे छोड़ो, मुझे उस बंदे को मारना है। लेकिन ये बोलती है कि तुम आखिर उस बंदे को क्यों मारना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो मिस्टर गॉगल्स बहुत ज्यादा नॉर्मल इंसान है। जहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है कि प्लीज सेरी को छोड़ दो, ये सब उसकी गलती है। एक्चुअली में सेरी और उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रहना था लेकिन वो गलती से सेरी के प्यार में गिर गया जबकि उसने प्रॉमिस करा था कि ऐसा नहीं होगा। सेरी बोलती कि हाँ वो सिर्फ यहाँ पे उसके साथ फ्रेंड्स रहना चाहती थी और टाइम स्पेंड करना चाहती थी लेकिन वो ये नहीं कर पाई। वो तंग आ चुकी है और बोर हो चुकी है क्योंकि चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स रहने का, दूसरे लोग उसके प्यार में गिरी जाते हैं और अब वो काफी ज्यादा यहाँ पे टायर्ड हो चुकी है इस चीज से। वो यहाँ पे नाज़ुना से बोलती है कि अपना हाथ हटाओ, मैं उसे नहीं मारने वाली। सेरी यहाँ पे उस बंदे से बोलती कि एक काम करो, आज से हम एक दूसरे को जानते नहीं है और तुम अपने रास्ते जा सकते हो। तो सुनने के बाद इस बंदे को बहुत ही बड़ा झटका लगता है जो कि ऑफकोर्स सी बात है, लगना भी है। वेल यहाँ पे यामुरी बोलता है कि नहीं ये तुम्हारी गलती है सेरी। यामुरी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम उसे इसलिए मारना चाहती थी कि तुम्हें कभी भी ये भारी सच झेलना न पड़े ताकि वो इंसान कभी ये ना सोच पाए कि तुमने यहाँ पे गलत करा है उसके साथ और इसलिए तुम उसकी लाइफ फिनिश करना चाहती थी। क्या तुम एक बार उससे एज अ फ्रेंड बात करके देख नहीं सकती, ये तुम उसके साथ बहुत ही गलत कर रही हो। इसके बाद यामुरी यहाँ पे सॉफ्ट आवाज में बोलता है कि उसे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे अगर वो लोग शांति से बात करेंगे तो कुछ उसका हल निकल आएगा। इसके अगले सीन में यहाँ पे सेरी आगे बढ़ती है और वो उस बंदे से बोलती है कि जैसे तुमने सुना मैं एक वैम्पायर हूँ और एक वैम्पायर और एक नॉर्मल इंसान साथ नहीं रह सकते। हालांकि यहाँ पे यामुरी और नाज़ुना का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे यामुरी इन फ्यूचर एक वैम्पायर बनना चाहता है। वेल यहाँ पे सेरी बोलती है अब वो लोग एज अ फ्रेंड नहीं रह सकते हैं, हालांकि जो भी टाइम उन लोगों ने स्पेंड करा अब वो टाइम वापस स्पेंड नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद वो रोते हुए बोलती है अरे मुझे रोना क्यों आ रहा है। इसके अगले सीन में वो नीचे बैठ जाती है और वो बोलती है कि उसे अभी भी उसके साथ फ्रेंड्स रहना है। तो सुन के ये बंदा बोलता है कि ये सब उसकी गलती है कि वो उसे प्यार में गिर गया, इसलिए अब वो चाहता है कि यहाँ पे सेरी उसको अपना ऑफस्प्रिंग बना ले, यानी कि वैम्पायर बना दे। तो किस के सेरी बोलती है क्या सच में, क्या तुमको इससे कोई दिक्कत है। इसमें ये बंदा बोलता है कि नहीं। अगले सीन में सेरी उसका एक बार फिर से ब्लड पीती है, इसके साथ ही ये बंदा उसका एक ऑफस्प्रिंग बन जाता है और सेरी बोलती है अब क्योंकि मेरा दोस्त मेरा ऑफस्प्रिंग बन चुका है तो चलो पार्टी करते हैं। और अगले सीन में ये चारों लोग कैरियोके आ जाते हैं जहाँ पे ये लोग फन कर रहे होते हैं और यामुरी बोलता है कि ये तो काफी फन है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आई नो एपिसोड छोटा था बट यहाँ पे स्वीट था और थोड़ा सा सस्पेंस से भी भरा हुआ। फिर आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए समझिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।